नमस्कार, स्वागत है दर्शकों आपका हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा। आज का विषय जैसे कि आपने देखा हुआ है कि अमृत की प्राप्ति का रहस्य, वास्तविकता में अमृत किसे कहते हैं और वो कैसे प्राप्त होगा, ये बात याज्ञवल्क्य जी से कुछ बटुओं ने, कुछ ब्रह्मचारियों ने पूछी थी। तब उन्होंने शिव जी के इस सबसे बड़े स्तोत्र के बारे में कहा था। ऐसे तो हम लोग देखते हैं या सुना भी है कि समुद्र मंथन जो किया गया वो अमृत प्राप्ति ही उसका मुख्य उद्देश्य था। अमृत वास्तविकता में कोई द्रव रूप से है ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन विद्यामृतम अश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। ये वेद वचन है ईशावास्योपनिषद के। तो विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, लेकिन विद्या का निश्चित कौन सा भाग है जिससे हम अमरता को या अमृत तत्व को प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, अमृत तत्व या अमरता को प्राप्त होने का अर्थ यह नहीं कि यह जो शरीर रूपी एक चोला हमने पहना हुआ है या जो आवरण है, ये जो कवर है, ये अमर हो जाए। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अमरता का अर्थ है यह शरीर हमेशा बना रहेगा। ऐसा नहीं होता। वास्तविकता में अमृतता या अमरता हमें समझ लेनी चाहिए। प्रकृति का नियम है, जो तत्व, जो वस्तु जहां से उत्पन्न होगी उसकी उत्पत्ति के साथ साथ ही उसके लय की प्रक्रिया भी चलती रहती है। तो उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये तीनों एक साथ हमेशा ही चलते रहते हैं। ये थोड़ा सा गूढ़ वैज्ञानिक निष्कर्ष भी है और एक गूढ़ प्रक्रिया के बारे में बताना भी है। इसके लिए किसी और वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन समझ लीजिए कि समुद्र मंथन और कुंभ मेला और अमृत तत्व, इन तीनों का एक साथ क्या संबंध है। जैसे कि पिछले वीडियो में जो हमने कुंभ मेले के लिए बनाया था उसमें कहा गया है कि कुंभ के हर एक पहलू के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखा है, स्क्रीन पर उसकी हम फोटो बता रहे हैं, चैनल पर वो वीडियो देख लीजिएगा कि कुंभ में क्यों जाना चाहिए। अब कुंभ में अमृत से ही कुंभ संबंधित है। तो याज्ञवल्क्य जी, जिनको प्रश्न किया था बटुओं ने कि क्या ऐसा किया जाए जिससे अमरता की, अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी लेंगे और साथ ही साथ यह अमृत तत्व किस ढंग से भगवान शिव जी से संबंधित है इस पर भी प्रकाश डालेंगे। शतरुद्रीय नाम का एक मंत्र संच है शुक्ल यजुर्वेद का। उस शतरुद्रीय के पाठ से अमृत तत्व की प्राप्ति, अमरता की प्राप्ति होती है, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने बटुओं से कहा। यह कथा शिव पुराण में भी आती है और यह वेद में भी आई हुई एक कथा है। तो किस ढंग से हम अमृत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, यह उसमें कहा गया है। मंत्र तो यहाँ मर्यादा की दृष्टि से हम नहीं कहेंगे, लेकिन मंत्र के भावार्थ को यहाँ प्रकट अवश्य कुछ क्षेत्र में करना चाहेंगे। उसमें कहा गया है, नमस्ते रुद्रमन्यवाहा, हे रुद्र, आपके मन्यु को प्रणाम है, आपके दोनों उठे हुए बाहुओं को प्रणाम है। अब ये प्रणाम क्यों कर रहे हैं ऋषि? क्योंकि रुद्र स्वयं ही हिंसक देवता बताए गए हैं, उनका कार्य है। कोई देवता कभी हिंसक या अहिंसक दोनों नहीं होते, वे केवल अपने कार्य के लिए प्रस्तुत होते हैं। जो कर्तव्य, जो दायित्व उन पर दिया गया है वह करना, उसके लिए वे हमेशा तत्पर होते हैं। तो उनका कार्य ही है संहार करना। फिर उनको बताया गया है कि रुद्र ऋतम रुजम दुखम द्रावयतीति असौ भगवान रुद्रः, जो हमारे रुदन के कारण को
या हमारे रोने को या हमारे दुख को या हमारे रोग को या हमारे अनिष्टता को संपूर्ण समाप्त कर देते हैं, उनका नाम भगवान रुद्र है, जिनको हम शिव, शंकर, प्रलयंकर, भोलेनाथ, आशुतोष आदि आदि नामों से पूजते हैं। लेकिन वेद में उनको रुद्र नाम से जाना जाता है। तो बात हुई थी कि सभी देवता श्रीहीन हो गए और सभी रत्न समुद्र के गर्भ में जाकर बैठ गए। अब उसको कैसे हम निकाला जाए? याद रखिएगा, ये चित्त ही समुद्र है। 3D में चलेगा ये वीडियो, 3 डायमेंशन में। एक तो भौतिक घटनाएं होंगी, दूसरी आंतरिक चीजों की बात चलेगी, और तीसरा जो डायमेंशन है जिसको हम फिलोसॉफी कहते हैं या तत्व ज्ञान कहते हैं या दर्शन शास्त्र कहते हैं या आत्मस्थिति कहते हैं, वहां कोई डाइवर्शन नहीं होता, वो अपवर्ग है। वहां कोई अलग अलग चीजें नहीं है, वहां की स्थिति को ही हम सच्चिदानंद नाम से बताते हैं। तो समुद्र मंथन की कथा जैसे हम लोगों ने सुनी हुई है, आदि नारायण भगवान जो सकल गुरु है, सभी के गुरु जी हैं, हम हरिहर दोनों को ही गुरु रूप में पूजते हैं। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम या सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, हमारी गुरु परंपरा हरिहर से आरंभ होती है। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान नारायण के उपदेश पर देव और दानव इसी शरीर में उपस्थित उस परम तत्व के उपदेश द्वारा अच्छे और बुरे दोनों विचारों में मंथन आरंभ हो गया। तो जब चित्तरूपी समुद्र में या भौतिकता के समुद्र में देव दानवों द्वारा मंथन आरंभ हुआ, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कुटिलता जनित विष, काम, राग, क्रोधादि जनित विष, इन सब को मेरे भगवान भोलेनाथ ने धारण किया और महादेव की गरिमा इसी में प्रकट होती है। उस विष को देखकर या उसके अस्तित्व मात्र से जहां सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका था, सृष्टि के अस्तित्व पर बाधा आ चुकी थी, उसको धारण करने पर भी ये कम नहीं हुए, गए नहीं, उल्टा एक विशेषण और बढ़ गया, एक उनका गुण और प्रकट हो गया। नीलकंठ महादेव के रूप में पूजे गए। अस्तु कथाएं सबको आपको मालूम है, यहां कथा के लिए हम नहीं बैठे हुए हैं। तो उस स्थान पर विष के बाद गावो कामदुगा अनेकों रत्न निकले। 14 रत्न हम लोग जानते हैं, जिसमें उच्चैश्रवहय, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, अप्सराएं आदि आदि चीजें प्रकट होने लगी। पारिजातक वृक्ष, चंद्रमा, स्वयं भगवती महालक्ष्मी, ये प्रकट होने के बाद सबसे अंतिम में जो निकला वह अमृत। उस अमृत तत्व की प्राप्ति कहां से हो सकती है? तो रुद्र के शतरुद्रीय अनुष्ठान से हो सकती है। यह शतरुद्रीय अनुष्ठान हम या हमारे संस्थान द्वारा हर मास में किया जाता है। इस मास में भी, आने वाले श्रावण मास में भी शतरुद्रीय का अनुष्ठान होगा। जिन किन्हीं भाविकों को इसमें भाग लेने की इच्छा है वे लोग संपर्क कर सकते हैं। इस शतरुद्रीय में भगवान के अनेकों रूपों को और एक साथ पूर्ण डाइवर्सिटी वाले, माने एक ही साथ विरोधी तत्व भी जहां एक साथ बनकर रह सके, ऐसे रुद्र तत्व को प्रणाम किया गया है। कपर्दिने च व्यप्तकेशाय च नमः, जो जटाजूट धारण करते हैं और संपूर्ण मुंडन सहित रहते हैं, ऐसे दोनों को प्रणाम है। जो तस्कराणाम पतये नमः है, जो चोरों के भी सरदार है और जो परम दाता है, ऐसे महादेव को प्रणाम। शिवाय च शिवतराय च, जो शिव स्वयं कल्याण है और कल्याण का अंतिम छोर, माने जिससे आगे कल्याण की कोई कामना ही नहीं हो सकती, कल्पना ही नहीं हो सकती, वे शिवतर, उनको भी प्रणाम है। तो ऐसे एक ही साथ संपूर्ण विरुद्ध तत्व में निवास करते हुए भी जो
अपने अस्तित्व को अबाधित रीति से बनाए रखते हैं। ऐसे शिव की शरण में, ऐसे नारायण की शरण में, ऐसे हरिहर भगवान की शरण से हमें अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। लेकिन कब? जब मंथन निर्बाध रीति से चलता रहे और हम अपनी क्रियाओं को धर्म के द्वारा संपादित करें, तभी हमें अमृत तत्व की प्राप्ति हो सकती है। आगे के आने वाले वीडियो में इसके आगे के भाग पर हम चर्चा करेंगे। तब तक सावधान और सतर्क रहें। नमस्कार।